नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां शादी का खाना खाने से 50 से ज्यादा लोग हुए बीमार, कहां जंगल में तेंदू पत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों को लकड़बग्घे ने किया जख्मी, कहां एसडीएम की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अंबेडकर नगर में आए तूफान ने मचाई तबाही, घर पर गिरा पेड़। टांडा तहसील के बसखारी थाना अंतर्गत मसरा मोहनपुर गांव का मामला। कुसुम व अम्बुज शर्मा हुए घायल। तूफान ने तबाही मचाई, घर पर गिरा पेड़, वहीं पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त हुआ घर, 2 लोग हुए घायल। तूफान ने उजाड़ा आशियाना, परिवार कर रहा है सरकार की मदद का इंतजार। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल या आरयूसी नेता व दीदारगंज के आरयूसी प्रत्याशी हौजेफा रशादी ने लालगंज तहसील क्षेत्र के लालगंज, बसही, कटौली, दौना आदि गांव का भ्रमण कर लोगों को ईद की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करके जो राजनीति की जा रही है और अजान को मुद्दा बनाकर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, ये राष्ट्र और समाज के हित में कदापि नहीं है। उन्होंने कहा कि ये प्रदूषण कम करने का मामला कम, राजनीति का मामला अधिक हो गया है, क्योंकि कई अवसरों पर आज भी धड़ल्ले से डीजे बजता देखा और सुना जा सकता है। कई अवसरों पर तेज ध्वनि आवाज आसानी से सुनी जा सकती है। कुछ प्रदेशों में उपद्रव होना, एक विशेष समुदाय को टारगेट करके सियासत करना 2024 को दृष्टिगत रखते हुए की जा रही है राजनीति, लेकिन याद रखें ये राष्ट्र और समाज के हित में कदापि नहीं है। उन्होंने बसही, अकबालपुर में आफ्ताब आलम और कटौली में कमालुद्दीन आदि की मौत पर उनके परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और शोक व्यक्त किया। चल करके हाँ, बहुत बुरा हाल है सड़क का। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, जो लोग कह रहे हैं कि बड़ा काम किया है, विकास किया, इससे पहले शायद उन्हीं के लोग थे। तो मुझे नहीं लगता कि 2017 में उनको विधायक भी हम ही लोगों के रहमे करम पे बने। वो उलमा काउंसिल का बसपा के साथ एक स्ट्रेटजिकल अलायंस हुआ था, उससे वो विधायक बने। मगर जिन उम्मीदों से लोगों ने वोट दिया था, मुझे लोगों ने बताया कि उस पर वो खरे नहीं उतरे, कोई काम नहीं किए गए। सांसद भी हैं लोग, तो ये इस बात को बताता है कि जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी फिर आने वाले चुनाव में। कहीं कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि वो नाव नहीं दूसरी नाव तो बहुत जल्दबाजी होगी इस पर कुछ बोलना। लेट्स सी क्या होता है आगे इन फ्यूचर में। मगर जिले के मैं नौजवानों से कहूँगा कि अब राजनीति को बदलें। अब हमारे बड़ों ने बहुत सियासत कर ली, अब राजनीति में पढ़े लिखे युवाओं को आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब हम चुनाव लड़े, आपको बताएं दीदारगंज से, तो जिस तरीके से नौजवानों ने इंटरेस्ट लिया, जिस तरीके से साथ दिया, मजबूती से लड़े रहे साथ में, वो इस बात को बता रहा है कि अब पढ़े लिखे युवाओं में भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ रहा है। वो एक लहर चली साहब, बाइपोलर हो गया पूरा इलेक्शन। या तो लोगों ने भाजपा को वोट किया या फिर सपा को वोट किया, बाकी किसी तीसरे को लोगों ने वोट ही नहीं किया। तो बड़े बड़े राजनीतिक दल वाले जब ध्वस्त हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि हम जैसे लोगों की कोई बिसात थी उसमें। हाँ, और तमाम लोग भी आए थे उसमें, और बहुत शानदार माहौल था। जिस तरीके से हर वर्ग के लोग साथ दे रहे थे, प्यार दे रहे थे, मोहब्बत दे रहे थे। बड़ी बड़ी पार्टियों की नींदें हराम हो गई थी, बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट गए थे। मगर वो जो 2 दिन पहले एक लहर चली सरकार बदलने की और सरकार बनाने की, तो उस चक्कर में वोट इधर उधर गया। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हालात ना समझे कि अभी पस्त हूँ मैं, ये हालात ना समझे कि अभी पस्त हूँ मैं, शिकस्ता हो के भी नाकाबिल शिकस्त हूँ मैं। तो चुनाव आदमी जीतता है या फिर सीखता है, बहुत कुछ सीखा गया है और आइंदा और मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक बदलाव आएगा, दीदारगंज से शुरुआत होगी और पूरे ज़िले ही नहीं, पूर्वांचल की राजनीति में एक नया बदलाव आएगा। अब युवाओं अपने हाथ में बागडोर लेना चाहता है, जो लड़ सकता है, बोल सकता है, विधानसभा और लोकसभा के अंदर गूंगा बन करके नहीं बैठेगा। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। भिंड के लाहार एसडीएम का दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में लाहार एसडीएम केवी विवेक दुकानों और ठेलों पर रखे सामान को फेंकते नजर आ रहे हैं। एसडीएम का कहना है कि सड़क पर से अतिक्रमण को हटाने के लिए ऐसा किया है। दरअसल लाहार के एसडीएम केवी विवेक ने लोहिया चौक पर दुकानदारों का सामान फेंकना शुरू कर दिया।
एसडीएम लोहिया चौक से गुजर रहे थे, तभी अचानक अपनी गाड़ी से उतरे और ठेले पर रखे सामान को फेंकने लगे। ऐसा उन्होंने एक ठेले के साथ ही नहीं बल्कि सड़क पर लगे हुए कई ठेलों का सामान उठाकर फेंका। इतना ही नहीं, लोहिया चौक पर स्थित दुकानों के बाहर रखे हुए सामान को भी लाहार एसडीएम गिराते हुए नजर आए। वहां मौजूद किसी शख्स ने लाहार एसडीएम द्वारा सामान को फेंकने का वीडियो भी बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बारे में जब लाहार एसडीएम केवी विवेक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लोहिया चौक से जो रास्ता जाता है वह सीधा लाहार हॉस्पिटल के लिए जाता है। ऐसे में सड़क किनारे हाथ ठेले लगने से वहां ट्रैफिक जाम की व्यवस्था रहती है, जिससे कई बार एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। लोगों की जान की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने ये तरीका अख्तियार किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि लोहिया चौक के नज़दीक में ही एक हॉकर जोन भी बनवाया गया है, लेकिन हाथ ठेले वाले हॉकर जोन में व्यवसाय करने के लिए नहीं जाते हैं, वह सड़क किनारे ठेला लगा लेते हैं। सर, आज अतिक्रमण मुद्दे पे आपने कुछ सामान फेंका है, टूट फूट भी हुई है, तो इस मामले में आप कैसे देखते हैं? ये इशू बहुत पहले का ही है, तो हमने वहाँ से पहले भी पूरा कार्रवाई करके अधिग्रहण हटाया था। सबसे बड़ी इशू है कि हॉस्पिटल उसके आसपास पड़ता है और लोहिया चौक बहुत ही एक बॉटलनेक है रोड का, तो एम्बुलेंस वहाँ फंस जाती है। तो मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ से हटा दो ठेले सब, तो हमने ठेलों के लिए एक नया जगह बना के वहाँ पे उनका जगह आरक्षित भी किया है, वहाँ ठेले लगने लगती है। तो मैं जब 15 दिन छुट्टी चले गए तो सब वापस आ गई ये हालत यही है। तो 2 दिन पहले मैं जाके फिर से बोला था कि आप हट जाओ वरना कार्रवाई होगी आप पे। तो आज भी नहीं हटे, कल भी नहीं हटे, परसों भी कोई एक्शन कोई उन्होंने काम नहीं किया, तो आज भी एक्शन। सर, आप एसडीएम हैं और आपके पास एक नगर पालिका अमला भी आज की स्थिति में जुड़ा है, तो आप भेज के कार्रवाई करवा सकते थे, लेकिन आपने स्वयं तोड़फोड़ की, ये कहाँ तक सही है? इशू ये नहीं तोड़फोड़ की नहीं है, बहुत बार हम नगर पालिका से कार्रवाई करवा दी, फिर पुलिस ने कार्रवाई कर दी, फिर मुझे भी रोड में उतरना पड़ेगा। सबने कार्रवाई कर दी ना, तो सबसे सक्षम मैं हूँ यहाँ पे। पहले आप देखा जाए तो नगर पालिका ने पूरी कार्रवाई कर दी यहाँ पे, उसके बाद भी वो लोग वापस आ रहे हैं, फिर पुलिस ने कार्रवाई कर दी, उसके बाद भी वापस आ रहे हैं। तो ऐसा सबसे ऊपर वाला अथॉरिटी में हूँ। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। पिथौरा ब्लॉक के ग्राम छिंदौली जंगल में तेंदू पत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों को एक के बाद एक कर लकड़ बग्गर ने लोगों को जख्मी किया। पता चलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर घायलों को पिथौरा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और इलाज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता लोकनाथ खुंटे की रिपोर्ट। डाबू गांव ब्लॉक बोरी गांव पंचायत अंतर्गत छेड़ी बेड़ा ग्राम पर एक शादी समारोह में भोजन खाकर 50 से ज्यादा लोगों को उल्टी दस्त हुई। कुछ लोगों को उल्टी एवं दस्त नहीं कम होने पर डाबू गांव मेडिकल में भर्ती कराया गया और उनमें से 13 लोगों का अभी तक मेडिकल में इलाज चल रहा है। सूचना अनुसार दावत के खाने में कुछ नुकसानदायक चीजें होने की बात लोग कर रहे हैं। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।